नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला में हूं और हम एक बंजर खेत को आबाद कर रहे हैं। कल से हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और कल हमने यहां पर घास काटी थी और ये मेरे पीछे हमारे पिताजी हैं और ये मेरे पीछे छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत है और हमने बीड़ा उठाया है ये बंजर खेत को आबाद करने का। ये आप देखिए, ये हमारे छोटा भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत रोटावेटर चला रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा खेत है। इसमें कभी स्कूल के बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे, तो काफ़ी चौड़ा मैदान है ये, मतलब खेत है। और कल हमने घास काटी थी ग्रास कटर मशीन से, परंतु वो ख़राब हो गई थी तो उसको बनाने में लग गए। आज सुबह हम ये रोटावेटर को यहाँ पे लाए हैं और इसको चला रहे हैं और इस पर हमने काली हल्दी लगानी है। और ये यहाँ पर हमारे छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत हैं और ये हमारे पिताजी हैं। तो हम लोग सभी इस खेत में आए हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, इस पर काली हल्दी लगाने के लिए। तो हमारी मुहिम ये है कि हमें जितने भी हमारे बंजर खेत हैं उनको आबाद करना चाहिए। ये बंजर खेत हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी परिसंपत्तियां हैं। हमारे दादा परदादाओं ने इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है और एक समय पे इस पर काफ़ी अच्छी फसल हुआ करती थी जब मौसम ठीक ठाक रहता था और अच्छी बारिश हुआ करती थी। अब जब से पिछले 25-30 सालों से यहाँ पर बारिश कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असमय बारिश हो रही है और कभी अच्छी होती है कभी ख़राब हो जाती है, तो इससे यहाँ की फसल भी नष्ट हो गई। और यहाँ पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है। पहाड़ी इलाके में सब कुछ बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर जंगली जानवरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। ख़ास तौर पर ये लंगूर, बंदर, भालू, हिरन, काखड़ इत्यादि यहाँ फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इस वजह से लोगों ने भी अभी खेती बाड़ी करना एकदम बंद कर दिया। ये आप देख रहे होंगे पूरा आगे के खेत हैं, ये एकदम बंजर पड़े हैं, सिर्फ जंगली घास उगाई है इन पे और इसी से घास लोग ले जाते हैं अपने पशुओं को देने के लिए। तो हमारा मकसद ये है कि हमें इन खाली पड़े अपने बंजर खेतों को आबाद करना चाहिए और इन पर ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिनको ये जंगली जानवर नहीं खाएं, जैसे बंदर है, लंगूर हैं और या सूअर है इत्यादि। और उनमें काफ़ी चीज़ें हैं जैसे हल्दी हो गया, काली हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लेमन ग्रास हो गया, नींबू हो गया, एलोवेरा हो गया। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारी कोशिश है गांव बचाने की कि हम किसी तरह से अब अपने जितने भी बंजर खेत हैं उनको आबाद करें। तो सबसे पहले हम अपने खेतों को आबाद कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि इस सीज़न में, इस बरसात के सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा खेतों पर काली हल्दी लगाएं और इन चीज़ों का मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलती है। और ये देखिए, ये और भी खेत हैं, देखो पूरे खाली पड़े हुए हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी परिसंपत्तियां हैं, हमारी पूंजी हैं और हमारे दादा परदादाओं ने कितनी मेहनत से इनको बनाया है, तो उनकी मेहनत को हमें बेकार नहीं करनी चाहिए और इनको हम आबाद करके ही छोड़ेंगे। तो कोशिश करते हैं कि हम इन खेतों को आबाद करें और यहाँ पर ऐसी चीज़ें लगाएं कि जिनको ये बंदर, लंगूर ना खाएं। साथियों, यदि हमें यहाँ पर पलायन को रोकना है तो हमें यहाँ पर कृषि पर ध्यान देना पड़ेगा और बागवानी करनी पड़ेगी और पुनः हमें कृषि पर लौटना पड़ेगा और लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे अपने जितने भी खाली बंजर पड़े खेत हैं उनको आबाद करें और उनको दोबारा से ऐसी पुनर्जीवित करें और ताकि उनकी रोज़गार, उनका जो इनकम बढ़े
और ऐसी चीज़ें लगाएं ताकि उनकी यहाँ पर इनकम बढ़े। और यहाँ पर खेतों की कोई कमी नहीं है। पहले भी हमारे दादा परदादाओं ने इन्हीं खेतों पर अपने बड़े बड़े परिवार पाले थे। उनके साथ साथ 8-8 फैमिली मेम्बर्स भी इन्हीं खेतों पर पले थे और यहीं से उन्हें अनाज मिला था। परंतु उस समय हमारी कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, ख़ास तौर पे पहाड़ की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से पशुपालन पर, कृषि पर और जंगल पर आधारित थी। और जितने भी हर परिवार में लगभग एक जोड़ी बैल हुआ करता था, एक गाय और एक भैंस हुआ करती थी और दूध की, दही की कोई कमी नहीं रहती थी। सबको रोज़गार मिला रहता था। हर गांव में लगभग एक एक प्राइमरी स्कूल था, तो काफ़ी वहाँ टीचर के रूप में भर्ती होते थे। ब्लॉक ऑफिस में भी थोड़ी बहुत ऑफिस कर्मचारी रहते थे, पोस्ट ऑफिस में भी कर्मचारी रहते थे, एक आध बैंक भी हुआ करता था और मार्केट भी भरा रहता था। और गांव में भी कम से कम एक एक, दो दो, तीन तीन दुकानें हुआ करती थी। कुछ लोग फौज में थे, कुछ लोग नौकरी भी करते थे। परंतु कृषि के साथ साथ हमारे यहाँ के जो लोगों को फलोत्पादन की तरफ या फूड प्रोसेसिंग की तरफ या कैश क्रॉप की तरफ नहीं कन्वर्ट किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि लोग नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में पहाड़ को छोड़ छोड़ करके मैदान की तरफ चले गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अपने अपने प्लॉट ले लिए, अपने मकान बना लिए, अपने फ्लैट ले लिए और यहाँ फिर हमारा पहाड़ एकदम खाली हो गया। प्लान की मार लगातार झेल रहा है। तो साथियों, यदि हमें दोबारा यहाँ से लोगों का प्लान को रोकना है तो हमें पुनः कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा और बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा। और यहाँ पर सामूहिक खेती के द्वारा हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं ताकि उनको, यहाँ के लोगों को, उनकी अच्छा कीमत मिल सके और उनकी आमदनी भी बढ़ सके। इसलिए हमने यहाँ पर ये अभियान चलाया है, गांव बचाओ अभियान। देखते हैं हमें इस अभियान में कितनी सफलता मिलती है। हमारी पूरी कोशिश यह है कि इस सीज़न में हम अधिक से अधिक अपने खाली पड़े खेतों को आबाद करें और इन पर काली हल्दी इत्यादि लगाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में हर कोई नई चीज़ लग जाती है, उसमें पानी की उपलब्धता रहती है। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।